हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई थी बेटा। अब आपकी एक्सरसाइज जो चलने वाली है वो है 9.2। अब 9.2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका लिखा है वो है आपका फाइंड दी सम। और इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन है 5/4 प्लस -11/4। नाउ चेक इट। एक मिनट। तो बेटा आप देख रहे हैं 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका 5/4 प्लस माइनस 11/4 एंड नाउ बेस आल्सो सेम। ठीक है ना, बेस जो है ये सेम है। अगर डिफर होते तो सेम करने पड़ते, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं करना। हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। 4 और 4 का एलसीएम लेने वाले हैं, तो इनका दोनों का एलसीएम क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। डाउन साइड में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड होता है, जो आता है उसकी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 के डिवाइड 4 में 1 टाइम जाएगा, 1 5 जा 5 एंड देन माइनस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम से 1 11 जा 11 5 -11। अब 11 ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है और प्लस के कम है, तो आंसर माइनस में आने वाला है। 11 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे अपॉन 4। आप यहाँ तो इसको यहीं पर कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका अलग, इसको देखिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो इसका आंसर और क्या आ सकता है, -3/2। ये भी आपका आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आफ्टर इट इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। देखिए बाकी पार्ट आप इसी के रिलेटेड हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट हम देखते हैं, जो कि आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। देखिए समझना है, 3 का जो लिखा है उसका डिनोमिनेटर में का जो है 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। जितना भी डिजिट आएगा उसको ऊपर वाले में ऐड करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसको प्लस करेंगे डिनोमिनेटर में। तो 3 2 जा 6 और 6 और 1 7 अपॉन 3। ये माइनस से कोई इफेक्ट नहीं, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज। फिर क्या है, प्लस 5 4 जा 20 और 20 और 3 कितना हुआ, 23 अपॉन 5। समझ में आ गया ये, यहां तक क्लियर। अब देन इसके बाद नाउ वी चेक डिनोमिनेटर अब सेम नहीं है, तो क्या करना होगा, इनका अगेन यहां हमने डायरेक्ट कह दिया था कि इनका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन यहां निकालने में कितना आएगा, 3 और 5 का। देखिए 2 से लेके आएगा 3 से, 3 बन जाए 3 और 5 और 5 बन जाए 5। क्लियर है ना। तो अब इन दोनों क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15। नाउ इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इसको समझाने के लिए लिखा था तो इसको इरेज कर देते हैं। ये समझ में आना चाहिए कि आता कैसे है, ठीक है। अब डाउन साइड में हमने भी समझाया था, क्या करते थे, डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। 3 का 5 डिवाइड 15 में कितने बार जाएगा, 3 5 से 15, और जितना आता है उसका नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये माइनस तो पहले से है, अब आया कितना, तो 3 5 से 15 5 और ऊपर क्या 7, 5 मल्टीप्लाई 7 35 और फिर प्लस 5 डिवाइड 15 में 5 3 जा 15, ठीक है। 3 आया और 3 की मल्टीप्लाई 23 में कितना हो जाएगा, 60 से एक बार, हाँ 3 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे तो 69 आएगा। अब प्लस के ज्यादा है और माइनस के कम, प्लस के 67 है और माइनस के 35, तो क्लियर है आंसर जो आएगा वो कौन कैसा आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंड देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इट। 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4 और 6 में
3 और अपॉन 15। अब ये चेक करते हैं 34, जैसे हमने यहाँ पे इनको कैंसिल किया था 1 डिजिट से, कोई भी एक डिजिट जिससे ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में किसी एक ही नंबर से डिवाइड करना है, जो आप इससे पहली एक्सरसाइज में चेक कर सीख चुके थे एचएफ निकालने के बाद। अब 34 और 15, ठीक है, 34 इवन नंबर है और 15 कैसा है, ओड नंबर है, ठीक है ना, तो ये डिवाइड नहीं होगा। दिस इज योर आंसर। यही एक खत्म होता है। इफ ये सॉल्व होता तो हम आगे इसको सॉल्व कर सकते थे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा है फाइंड। अच्छा, फाइंड में अब हम जो बताने वाले हैं आपको बेटा जी, वो है क्वेश्चन थर्ड, -6 अपॉन 13 -7 अपॉन 15, ये क्वेश्चन है। And then now we have to find, तो we have to find, there is no sum, there is no, पहले क्वेश्चन में क्या था, find the sum, there is no options, that only option is find। तो सॉल्व करेंगे, देखिए -6 अपॉन 13 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 15, क्लियर है, -6 अपॉन 13 प्लस 7 अपॉन 15। एंड देन नाउ अब 13 और 15 बोथ ऑफ आर ओड नंबर्स, ठीक है, एंड नो, देखिए 13 और 15 कोई ऐसा डिजिट भी नहीं है इनका जो को नंबर बैठे हैं इनका, देखिए 13 भी किसी से डिवाइड नहीं होता है और 15 डिवाइड होता है, लेकिन ये दोनों में कोई ऐसा कोई डिजिट नहीं बनता जिससे डिवाइड होकर इनके एलसीएम निकालेंगे कि 13 और 15 का, तो ये क्या होगा, ये सेल्फ आ जाएंगे 13 और 15, ठीक है। देखिए कर सकते हैं, अगर आपको चेक करना है तो कर भी सकते हैं, या फिर देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 13 और 15। तो इसका जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, 195, कितना है इसका 195, और 195 में 13 के डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, सिंपल सी बात है, जब इनकी हमने मल्टीप्लाई किया 13 के डिवाइड इसमें जाएगा तो 15 टाइम जाएगा, 15 6 जा 90 एंड प्लस, क्लियर है दैट स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर में डिवाइड जितना आता है उसकी नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आपने हमें लिखना है। 13 का डिवाइड जब इसमें गया तो कितनी बार जाएगा, 15 टाइम्स, और 15 जो भी आएगा उसकी 15 की नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो 15 आएगा 15 6 जा 90, नाउ प्लस 15 का डिवाइड 195 में करेंगे तो ये जाएगा 13 टाइम्स, 13 7 जा 91, ठीक है ना। अब आगे माइनस के 90 प्लस के 91, क्लियरली हमें यहाँ साफ समझ रहा है कि माइनस के कम है प्लस के ज्यादा है, जैसे कि एक कम या एक ज्यादा है, या 91 ज्यादा है तो प्लस के ज्यादा है, तो अपने आंसर किसका आएगा, प्लस का। क्या 90 में से 91 के कितना बचेगा 1 और अपॉन 195, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन सेकंड का एक पार्ट और हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप, तो हमने स्टूडेंट्स सेकंड का थर्ड पार्ट हो गया था, एक लास्ट पार्ट इसको बताते हैं हम, इसी का लास्ट पार्ट है फिफ्थ में क्या है, -2 1/9 एंड -6, इसमें क्या है, ये सॉल्व करते हैं, -9 2 जा 18 18 over 19 अपॉन 9 और -6। देखिए जब भी डिनोमिनेटर कुछ ना दिया गया हो आपको तो उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, लेकिन आप कभी भी नॉमिनेटर को 1 नहीं मानेंगे, नॉमिनेटर को 1 नहीं मान सकते, उसका रीजन होता है 1/0 और 0/1 में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। 1/0 इसका इनफाइनाइट होता है और इसका आंसर 0 आता है, तो अपॉन में तो मान सकते हैं, लेकिन अगर 0, ये क्लास बड़ी आपकी क्लास का नहीं है, बड़ी क्लास में आता है, तो यहाँ समझ लीजिए कि हम जो मान सकते हैं डिनोमिनेटर वाली कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 से कोई इफेक्ट नहीं होता, 1 का डिवाइड 6 में करेंगे तो क्या आने वाला है, 6 के आने वाला है,
तो अब 9 और 1 का एलसीएम कितना है 9 आ गया। 9 का डिवाइड 9 में 9 × 9 और 1 आया तो माइनस के 90। अब 1 का डिवाइड 9 माइनस लगाइए, 1 का डिवाइड 9 में 9 टाइम्स और 9 9 6 जा 54। नाउ बोथ ऑफ 9 नेगेटिव, both of digits are negative, minus negative 19 and minus 54। तो क्या करें, अभी माइनस आना है और दोनों ऐड कर देना है। ये आ गया हमारा, तो -73/9। अब ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा तो उसके लिए चेक कर सकते हैं कि 3 से 9 से डिवाइड होता है, लेकिन 3 से 73 डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना, सेकंड का थर्ड पार्ट, सेकंड का फिफ्थ पार्ट। बाकी जो पार्ट है वो आप पूछ करेंगे। इफ देयर इज एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप स्कूल ग्रुप में भी क्वेश्चन आप लोग पुट अप कर सकते हैं। अच्छा, इसी के बाद आपको क्वेश्चन नंबर चलता है थर्ड। ये सीरियस करते हैं, नोट कर दिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन थर्ड में आपसे क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। 9/2 मल्टीप्लाई -7/4 7/4 -9/2 मल्टीप्लाई 7/4। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट भी पहले से लिखा होगा। अगर यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं होता हो तो कहता है प्रोडक्ट करना है, यहाँ एंड होता है बीच में, तो क्या करते हैं आप एंड बीच में क्या करते हैं, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं आप। अब देखिए 9/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करिए, ये आ गया। अब इसके बाद या तो ये कैंसिल कर दो आप उनको, अगर कुछ कैंसिल करना नहीं तो ऊपर वाले के ऊपर वाले में मल्टीप्लाई और नीचे वाले मल्टीप्लाई, मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है। ये तो 9 7 तो 63 हो गया माइनस में, और 2 4 8 हो गया। ठीक है जी, तो कितना हो गया 9 7 63 और 4 2 8। अब देखते हैं कैंसिल होते हैं कि कैंसिल आपस में नहीं हो रहे हैं। देखिए दूसरे ये जो नंबर है ये कैसा है, इवन है, ये कैसा है, ओड है, तो ये कैंसिल नहीं होना है। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद थर्ड का ही आपका इसी का लास्ट पार्ट देखते हैं एक बार। देखिए जी, इसमें क्या लिखा है 3/-5 मल्टीप्लाई पहले से लगा हुआ, तो इनको क्या करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। अब आप कहेंगे कैंसिल करने का ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन में आप कभी भी कैंसिल नहीं करोगे डायरेक्ट, पहले क्वेश्चन को नोट करोगे उसके बाद सॉल्यूशन करोगे। सॉल्यूशन में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज रहने देना, क्वेश्चन में नहीं चेंज करोगे। देखते हैं 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, और ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, एक तो तरीका ये है, या तो आप ये ऐसे कर सकते हैं, दूसरा भी एक और बता रहे हैं, ऊपर 1 1 जा 1 बचा, नीचे 1 1 जा 1 बचा, और ये क्या होगा, तो यही क्या आ गया आपका आंसर हो गया। अदरवाइज सेकंड टाइप 3/-5 मल्टीप्लाई -5/3, एक क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल कर दो, -5 से -5 कैंसिल कर दो। यदि आपको ये कैंसिल वाली चीजें पता नहीं होती कि कैसे हो जाती हैं, तो क्या करें आप नॉर्मल जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन कराए थे वैसे आप नोट करेंगे, नॉमिनेटर की नॉमिनेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर। 3 5 जा 15 और 5 3 जा 15, ये भी माइनस का है, माइनस से माइनस 15 बन जा 15। अब भी कितना है आंसर बताएंगे, तो चाहे आप इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से, दोनों ही सही है, आपका सॉल्यूशन है वो सही होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ
दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन एंड आफ्टर इट क्वेश्चन नंबर 4. इसमें लिखा है आपको फाइंड दी वैल्यू. तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है. फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द, सिर्फ इतना ध्यान रखना फाइंड कराने के लिए बोला है. तो जो भी कैलकुलेशन दे रखी है आपको वो सॉल्व करनी है. तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है -4 डिवाइड 2/3. अब आगे जो लिखा हुआ है -4, इसमें डिवाइड करना है कितने से? 2/3 से. क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से जरा. -4 ब्रैकेट ओपन कर दो, डिवाइड का क्या करना है? मल्टीप्लाई. और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जो डिजिट लिखी होगी 2/3 उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 3/2. और ये क्वेश्चन हम इसी तरह कर, जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही हो गया. 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनवा लेते हैं. तो क्या करेंगे? देखिए -4 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 2 से 2 2 to 4 अपॉन में कुछ बचा नहीं, 1 1 जा बचा 2 3 जा 6 और -1 पे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? -6. दिस इज योर आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the last question. 3/13 divide -4/65. इसमें चेक करते हैं. तो देखिए क्या करना है. 3/13 डिवाइडेड डिवाइड करके नोट करो, ब्रैकेट इसको ओपन करो. 65 ब्रैकेट ओपन हो गया. 3/13 और डिवाइड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई अपोजिट हो जाएगा 65/-4. और अब आपस में क्या करो? मल्टीप्लाई करो. ठीक है जी. तो 3 मल्टीप्लाई 65/13 मल्टीप्लाई -4. तो बेटा जी आपको जब 3 की मल्टीप्लाई 65 में करेंगे, आपको 3 की 65 में 195 होगा. 13 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आएगा, क्योंकि माइनस का था. ये आंसर किसका आएगा? माइनस का. तो आपकी एक्सरसाइज 9.2 ओवर होती है, कंप्लीट होती है. आफ्टर इट इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे. तो ऑल स्टूडेंट्स अपने 9.3 नहीं है, 9.2 तक ही है. तो नेक्स्ट आप सभी अपनी तैयारी करेंगे एक्सरसाइज की. इफ यू हैव एनी डाउट then you can ask. Okay, then thank you.